समाचार। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा सीएम बघेल ने की थी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल के साथ टकराव की बात को लेकर खारिज भी किया। उन्होंने राज्यपाल के साथ बैठक में शामिल नहीं हो पाने की घटना पर सफाई दी। देखिए इस पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। नहीं हुई है। बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जिसपे एफआईआर लिखा नहीं जाता है थानेदार के साथ और उसे डरा धमकाकर वापस भेज दिया जाता है। राजधानी में भी ये घटना हो चुकी है। एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ में घटना हुई। देखिए, हमारे पास मान लो 25,000 30,000 कर्मचारी, अब उनको निर्देश तो पूरा रहता है। जैसा कि पहली बार जब गृह मंत्री की जिम्मेदारी मुझको दी और मैं आईपीएस लोगों की बैठक लिया पुलिस मुख्यालय में, तो मैं अपने अधिकारियों को बोला था कि एक दिशा में अगर हम लोग तय करके काम कर लें तो मैं सोचता हूँ हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और मैंने उनको मंत्र दिया था, आपके मीडिया में भी आया था, पत्रों में भी आया था, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि आम जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान और अपराधियों में भय, ये दो दिशा पे अगर हम काम कर सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो इतने कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित तो है, लेकिन एक आध व्यक्ति अगर ऐसा निकल जाता है तो उस पर जानकारी होती तो कार्रवाई करती है। जैसे मेरे यहाँ सुबह जितने लोग मिलने आते हैं उसमें आप जो कह रहे हैं वैसा रोजाना एक आध प्रकरण आता है। आप एक प्रकरण की बात कर रहे हैं, मेरे पास आता है, मेरे पास अधिकारी रहते हैं। मेरे यहाँ एडिशनल कलेक्टर वर्मा जी हैं, पुलिस विभाग के जो है स्टाफ, मैं तुरंत एसपी को लगाता हूँ, बात भी करता हूँ कि इसका एफआईआर लिखो, की गई कार्रवाई से मुझको जानकारी दो। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि एफआईआर किए 15-20 दिन हो गया है, कार्रवाई नहीं हुई, तो उसको भी बोलता हूँ। तो कोशिश हम लोग करते हैं कि अधिकारी लोग कार्रवाई करें। अभी इसी एक प्रकरण में जैसे डीजी ने उस दिन सबको कहा है, नशा वाले ने भी, रेप वाले ने भी, सभी समीक्षा करके कि जो कार्रवाई नहीं करेगा उसके लिए सब कार्रवाई करेंगे। सस्पेंड भी किए हैं, लाइनेज भी किए हैं। तो अपनी ओर से हम लोग जितना अच्छे से अच्छा संभव हो सकता है। फील्ड में सर ये भी देखने के लिए मिलता है, मसूरी थाना है, बैजुल शाह करके थाना प्रभारी है, उन्होंने गलत तरीका से कई पत्रकारों को, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के ऊपर में गलत तरीका से कार्रवाई कर रहे हैं। ये पिछले 4 दिन से उन लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है और वो बोलते भी हैं कि मैं एसपी के संरक्षण में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं। देखिए, किसी तरह से कुछ नहीं, आपके पास जो जानकारी अभी मुझको बता दीजिएगा, मैं अभी आपके सामने तत्काल बात करके उसको निर्देशित कर दूंगा। देखिए, कुछ 2-3 अलग अलग है, उसमें आरक्षक है, एसआई का है। कुछ प्रकरण में कोर्ट में जज देते हैं तो हमारे तरफ से कोई रोक नहीं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोगों तक रोजाना मैटर आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, चाहे शिक्षा करने वाली बात हो, चाहे अन्य विभागों की बात हो, उसमें हम लोगों की तरफ से कोई रोक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो, क्योंकि उसके बाद फिर और करना है। इसलिए ये पुराना जो निपटे तो हम नया को करें, ये मूल बात है। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि आपको बैठक में बुलाया गया, आप बता दिए कि आप क्वारंटाइन है, उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो गई, उसके बाद आप मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल हो गए। क्या कोई ऐसा बचने का प्रयास था या बैठक में नहीं जाने का? आप जो सवालों से बचना चाह रहे हैं, देखिए, बहुत साफ और स्पष्ट। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि बीजेपी को कहां पर संवैधानिक संकट दिखता है। मैं महामहिम बहुत साफ स्पष्ट तौर पर और एथेंटिक बात कर रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल हमारे आदरणीय हैं और संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के। उनका अपमान करना, उनका अवहेलना करना कहीं पर भी न मेरा न हमारी सरकार का उद्देश्य। महामहिम राज्यपाल महोदय का पत्र प्राप्त हुआ, नक्सली मूवमेंट का ये है, इसकी जानकारी के लिए आप अपने
एसीएस होम और नक्सली देखना डीजीपी को लेकर के आए। पत्र प्राप्त होती ही मैंने एसीएस होम को खुद कहा, मीटिंग को हम ही ने रखवाया, तो कहाँ से उसमें भागने और अपमान की बात आ गई। मैं एसीएस होम को बोला कि ये पत्र आया है, देख लो और उनके एडीसी से बात कर लो गवर्नर हाउस में और डेट तय करो, ये मैंने निर्देश दिया। तब मेरे एसीएस होम सुब्रत साहू ने एडीसी से बात की जिस दिन पत्र आया उस दिन, और फिर तारीख का 13, 14, 13, पहले 13 तो गवर्नर हाउस में टाइम नहीं था, तो 14 का डेट तय हुआ। 14 का डेट तय हुआ तो जब अपमान करने को होता तो हम मीटिंग खुद ही क्यों बोलते मीटिंग रखवा के, पत्र को रखे रहते चुपचाप, उस पर कोई कार्रवाई करने का मीटिंग के लिए प्रश्न ही नहीं। मीटिंग के लिए तो मैं खुद बोला हूँ और तय हुआ है 14 तारीख। बात इतनी सी हो गई छोटी सी, जिसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है इशू। आप सब जानते हैं, पेपर में खुद आया है, 9 तारीख को पुनिया जी आए, 10 तारीख को जैसे ही यहाँ गए और हाईलाइट हो गया कि उनको कोरोना था। तो उस बीच में फिर मेरा एक दौरा था, लोगों ने कहा कि आप लोग बैठे थे तो आप लोगों को भी क्वारंटाइन होना चाहिए। बात इतनी सी हल्की सी शुरू, ये इतना बड़ा स्कैंडल या इशू कोई बात नहीं। तो मैं बोला नहीं होता, उसमें हम लोग दूर बना बैठे थे ऐसा आपसी चर्चा में, तो बोले नहीं करना चाहिए। तो उसको दिन गिने, कोई बोले 3 दिन आप रहो, कोई बोले 4 दिन रहो। तो फिर 9 तारीख से गिना मैं, 9 को बेबीलाल में मिला, 10 को यहाँ राजीव भवन में, तो 10, 11, 12, 13, 14। तो उस हिसाब से फिर तय करते करते क्या करें, हम महामहिम की सुरक्षा के कारण ही गए। फिर कल यही चीज छपता कि हमारे लिए एफआईआर होता कि आप जब कोरोना पॉजिटिव के साथ बैठे थे और महामहिम के पास गए, ये आपकी गलती है, हमारे ऊपर आरोप लगता। इसलिए हम लोग उसको फिर मैं तय होते होते तो फिर मैं उनको एसीएस को बोला कि महामहिम को धोखा देना उचित नहीं होगा। जब इस प्रकार का नियम है, 3, 4 दिन 5 दिन वो दिखता है जो सिम्टम्स है, तो अपने को कर बाद में भले कर लेंगे, आप बता दें। तो बाकायदा फोन करके एसीएस होम ने बताया सोन मनी बोरा को कि अब वो शब्द है, वो क्वारंटाइन 1 मिनट में निकलता है आदमी के मुंह से कोरोना पीरियड में। तो उन्होंने कह दिया कि गृह मंत्री जी क्वारंटाइन है, आज की मीटिंग को कैंसिल कर। बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। अब रही सवाल मुख्यमंत्री, मैं अपने रूम यही था, मैं वो जो मीटिंग अचानक लगातार चलने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अचानक बुलाया, उसकी कोई पहले से तारीख नहीं तय थी न समय तय था। तो मुझको फोन किया तो मैं बोला मैं तो यहाँ अभी क्वारंटाइन में हूँ, कैसे आऊँ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं भी तो बैठा हूँ बाजू, मैं भी क्वारंटाइन हूँ, तो दोनों लोग एक साथ बैठेंगे तो इसमें कुछ नहीं, बस इतनी सी। इसके अलावा न महामहिम राज्यपाल के विषय में इसके पहले जब भी बुलाए हैं गए हैं, जब भी उनका कोई पत्र आया है जवाब दिए हैं, और न इसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी मीटिंग की, पर बाद में कैसे नहीं जान। फिर उसी दिन मुझको फिर उनका पत्र प्राप्त हुआ, ऐसा ऐसा फिर दोबारा ना हो, वो भी मैंने रखा। हम लोग महामहिम राज्यपाल का अपमान करने का संवैधानिक वाली बात प्रश्न ही नहीं पैदा उठता इस प्रकार की कोई चीज का। नहीं, मैं पूरे सभी घटना को कोविड के कारण नहीं दुष्कर्म की घटना है सर, उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ। आदिवासी क्षेत्र में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा। इसको लेकर क्या टॉपिक सर, या समाज को सोच को बदलने की आवश्यकता है या फिर खौफ पैदा नहीं हो पा रहा? देखिए, इसमें तो बहुत व्यापक चीज है, ये तो लोगों को और इसको इस प्रेस वार्ता का विषय तो नहीं कहूँगा, लेकिन जरूर ये बात कहना चाहूँगा, जैसा मैं पहले भी मंचों में भी कहता हूँ, लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर कैसे किया जाए, इस बात के लिए तो पहला तो जिम्मेदार परिवार होता है कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें, शिक्षा दें। दूसरा होता है बाहर की परिस्थिति और वातावरण जिससे सीखता है। तीसरा होता है प्रशासन कि कहीं पर अगर कोई चूक हो, हम उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं या ऐसी, तो कई परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये बातें आती हैं, और उस पर सभी को मिलजुल कर प्रयास करने का आवश्यकता और कर भी रहे हैं, तभी जाके काफी बचाव भी है, घटनाक्रम हो भी रहा है। सर, संविधान में नियम में उसको परिवर्तन करने वाली बात आएगी, तो मैंने इसके लिए भी आग्रह किया हुआ है कि छूटे मत,
फिर एक चर्चा हुआ कोई और धारा लगाओ, तो फिर वकील लोग आ जाएंगे कि ये धारा आप कैसे लगा रहे। तो कुछ चीज जो है धारा में हम लोग काम तो करना चाहते हैं, पर कहीं कहीं नियम कानून के तहत भी हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। पुलिस आरक्षकों की एक सरकार की बात मैं बताया ना, कोर्ट में भेज दिए हैं उन लोग, इसलिए हम रुके हैं। कोर्ट भर में मत जाए तो हम तुरंत शुरू करेंगे। हमको खुद जल्दी, उन व्यक्तियों से ज्यादा जल्दी हमको, क्योंकि हमारा जो काम है मेन बस्तर को फोकस करना, वो हम नहीं कर पा रहे। अभी हम लोगों ने तैयारी की है कि इधर की जो भर्ती है वो कर लें, फिर बस्तर अंचल में वहीं के बच्चों को वहीं भर्ती करें। पहले जो हुआ था क्या है, पूरे प्रदेश के लोग वहाँ बस्तर में जाकर भर के चले गए। अब वो वहाँ की न बोली जानते, न सड़क जानते, और नक्सली मूवमेंट में हमारे लिए उतने काम के नहीं है। हम लोगों ने तय किया है कि बस्तर के बच्चों को ही वहाँ भर्ती कर दें, तो वहाँ की बोली और सड़क रास्ता। अभी हमारी दंतेश्वरी फोर्स महिलाओं की बनी, बच्चियों की बढ़िया काम कर रही है। बस्तर के लड़के जो भर्ती किए हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहिए, इसलिए हम लोग खुद को जल्दी आरक्षकों से जल्दी हम देंगे। इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते, अभी भी वो बाकायदा उसी प्रकार की चीजें हो रही है। उसको किस रूप में लेते हैं, सरकार आपकी है, नक्सली मूवमेंट हो भी रहे हैं, ठीक है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन उसके बाद भी नक्सलियों को जो सफाया की बात कांग्रेस पार्टी करती है वो कहीं अभी नजर नहीं आया। देखिए, नजर तो आ रहा है, आप आंकड़ा भी निकाल के देखेंगे। मैं विधानसभा में भी आंकड़ा प्रस्तुत कर चुका हूँ और भी आंकड़े बना दे दूंगा। जिस दिन से हमारी सरकार बनी है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, नक्सली उन्मूलन में हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने एक क्राइटेरिया तय किया। पहले आप सब जानते हैं नक्सली मारने के चक्कर में हमारे निरीह आदिवासी ज्यादा मारे गए। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे आदिवासी, हमारी जनता ना मारा जाए, इस प्रकार से गतिविधियां संचालित की जाए और विकास को पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री जी की मंशा ये कि अगर हम उसको हल पकड़ाएंगे तो वो बंदूक नहीं पकड़ेगा, तो विकास को जितना हम वहां तक ले जाएंगे वो उनसे दूर होंगे। उसका परिणाम है कि आज नक्सलियों को भर्ती के लिए बस्तर में व्यक्ति नहीं मिलता। सिर्फ हम विकास अंदर तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने कहा भी है, बीच में एक बार आया भी था नक्सलियों की तरफ से कि बस्तर में भर्ती के लिए अब आदमी उनको नहीं मिले, क्योंकि एक विश्वास सरकार के कामकाज के प्रति ज्यादा है। इसमें लेकिन जब टोटल गिरफ्तारी देखेंगे तो सिर्फ 2 लोग ही रायपुर से इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या रायपुर के बड़े रसूखदार लोगों को बचाया जा रहा है? क्योंकि खरीदने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना बेचने वाला। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि लॉकडाउन में अवैध शराब पार्टी जिस जगह पे गोलीकांड हुआ, उस जगह का जनरल मैनेजर खुद कोकीन का सप्लायर है। तो छोटी छोटी चाकूबाजी होती है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले जाते हैं, सब करा जाता है, लेकिन जहाँ गोली चल गई, जहाँ जनरल मैनेजर कोकीन का सप्लायर है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज आज तक निकाला ही नहीं गया। 150-200 लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे थे, 3 पार्टी चल रही थी। तो ये पूरा क्या खेल चल रहा है? रायपुर के लोगों को बचाने का राजनीतिक दबाव है या कोई ऊपर का ऑफिशियल दबाव है? सवाल बार बार जनता भी पूछती है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? देखिए, कहीं पर भी ना तो किसी बड़े आदमी को बचाने का है हमारा उद्देश्य, और न ही किसी भी प्रकार का दबाव। आप सबको मालूम है कि शुरू से हम लोग, मैं कई बार बता चुका हूँ, अपने सारे IPS की मीटिंग में SP लोगों को भी मैं शुरू से ही निर्देशित करके रखा हूँ कि 2 चीज आपको, पुलिस के सामने सैकड़ों क्षेत्र है काम करने का, अनेक प्रकार के क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, बाढ़, दुनिया भर की बातें, राजनीतिक कार्यक्रम सभी पर। उसके बावजूद मैंने कहा है कि 2 चीज में हमको एक फोकस करना है, एक है सट्टा और एक है नशे का कारोबार। उसको मैं, ये मेरा व्यक्तिगत निर्देश रहा है हम लोगों को, और वो इसलिए मैंने ये भी कहा है कि हम 6 लेन एक रोड बना रहे हैं और 15 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं। किसके लिए? आने वाली पीढ़ी। अगर आने वाले पीढ़ी सट्टा और नशा में बर्बाद होता है तो इस विकास का कोई औचित्य नहीं है। और इसलिए पिछले बार आप बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं, लगभग 6 महीना पहले की बात होगी, हुक्का बारों में एक बार यहाँ दबिश दिया गया था। एक दिन पहले मैं 5 जगह के SP को बोला, बताया नहीं, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर,
दुर्ग और राजनांदगांव। कल करना था तो आज मैं बोला एसपी लोगों को आप 6-7 अच्छे टीआई आरक्षक, महिला आरक्षक, एसआई की टीम बना कर रखो 8-10 और कल शाम को 5 बजे अपने मुख्यालय में रखो, बिठा के क्या काम करना है मैं बताऊंगा। ये पहले दिन मैंने निर्देश दिया। फिर दूसरे दिन जिस दिन कार्रवाई करना था शाम को 5 बजे 5 एसपी को मैं लगा के बोला अब धड़ल्ले से सीधा इनको रवाना करो, एक एक टीम को एक एक होटल में, और जहां भी नशा और हुक्का बाहर मिली आप पकड़ो। आपके रायपुर में भी 1-2 जगह पकड़ाया था उस समय, दुर्ग में भी पकड़ाया था, बिलासपुर में भी, कोरबा में। तो रोजाना भी हम नहीं कर सकते, करते जाते हैं। जहां तक इसकी बात आपने कही प्रोटीन वाले बात सीसीटीवी और मैं बता रहा हूं, सीसीटीवी भी खंगाल रहे हैं और पूरा का पूरा देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, चर्चा और सबूत। हमारे पास 2 चीज, आपके पास चर्चा में कोई आदमी बोल दिया कि अमुक अमुक आदमी भी है और आपने कह दिया, लेकिन उतने से हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। आप उस बिहाफ में आपने जो जानकारी दी उस बिहाफ, अब हमारा काम, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अब हम उसमें काम में ले लेते हैं उसको कि अब आदमी लगा के उसको सबूत इकट्ठा करते जाते हैं, फिर हम उसको अरेस्ट करते जाते हैं। पहले दिन कितना हुआ, फिर बाद में बढ़ते क्रम में चल रहा है। जहां का भी है कहीं पर नहीं। अब तो स्पेशल रूटीन में जो हमारा काम करते थे, अभी लगभग चैनल में मैं देखा कि वो बड़े लोगों को बचाना, तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो चलते रहता है। तो मैं लगभग अभी 4-5 दिन पहले एसएसपी अजय यादव को और क्राइम के 3-4 जो देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, बुला के 1 घंटे उनसे समीक्षा किया, जानकारी लिया। तो मैं अब ये चीज बहुत हम लोग की इंटरनल जो कार्यवाही है उसको फोकस भी नहीं कर सकते, पर पूरा ध्यान है, किसी को बचाने वाली बात नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास देंगे कि लगातार 2 प्रकार से काम हुआ। खाली नक्सली को मारना ही उद्देश्य, उसके साथ मेरी आदिवासी मारे जाए ये नहीं। नक्सली उन्मूलन भी करना है, पर हम अपने आदिवासियों को बचाना भी है, विकास वहां पहुंचाना भी, तीनों चीज। तो इस दरमियान आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली मारे भी गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर भी किए हैं, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार हुए। लोन बराटू नाम से एक हमारी स्कीम चली घर वापसी का, उसके तहत भी आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली आत्मसमर्पण किए। एक जगह एक बार आया था जिसको कवासी लखना ने एक बार उठाया था, एक आदिवासी को। उसके अलावा इस 1.25-2 साल में आदिवासियों के मारे जाने की नक्सली मूवमेंट में कोई खबर नहीं आई है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। भले 2 नक्सली बचे हों, कम मारे गए हैं, पर हमारे आदिवासी नहीं मारे गए हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धि। जैसा चाह रहे आप, देखिए केंद्र सरकार से जो हम लोग डिमांड करते हैं समय समय पर उनका सहयोग मिलता है, लेकिन और जो अपेक्षा रहता है उसमें थोड़ी कमी महसूस हम लोग करते हैं। हालांकि वहाँ के अधिकारी उनके आते हैं, केंद्र सरकार के, उनके आईबी के अधिकारी आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और हमारे यहाँ के मिलकर चर्चा करते हैं। जहाँ जहाँ जैसा करना है उसके अनुसार होता है, लेकिन थोड़ा और अपेक्षा करते हैं हम, ताकि इसको, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि छत्तीसगढ़ से सटे हुए जो राज्य जहाँ नक्सली मूवमेंट है, इन सबको एक साथ कवर करके किया जाए, ताकि नक्सली मूवमेंट एक साथ सभी जगह, वहाँ होता है तो यहाँ आते हैं, यहाँ हम दबाव बनाते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो ये सबको किया जाए। ये केंद्र सरकार से हम लोगों ने अपेक्षा किया है, निवेदन है। उनके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब उनका पूरा परिवार न्याय की आस लेकर दर-दर भटक रहा है। किस तरीके से न्याय दिलाएंगे आप? मैं पूरी जानकारी जैसा कि आप कह रहे हैं मंगवा लेता हूँ कि वहाँ जबलपुर में हुआ तो वहाँ की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया और हमको उसमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है, चिंपी के पास मध्य प्रदेश की फोर्स के द्वारा एक फायरिंग की गई, हमारा एक आदमी अपने प्रदेश का मारा गया। माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने वहाँ के गवर्नर से भी बात किया, यहाँ के गवर्नर से भी बात किया और उसको राहत दी गई। तो मैं मंगवा लेता हूँ कि अब तक मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्या किया है और उसमें हम लोग वहाँ से या अपने यहाँ से क्या मदद कर सकते हैं, क्या उनको चाहिए, मैं मंगवा लेता हूँ। क्या लगता है पक्षपात लगातार छत्तीसगढ़ के साथ किए जा रहे हैं? 2-3 योजनाएं अभी केंद्र सरकार ने जो लागू की उसमें छत्तीसगढ़ को नहीं रखा है और निश्चित तौर पर रखा जाना चाहिए। छोटा सा स्टेट है, नया स्टेट है। इस कोरोना संक्रमण काल के बावजूद नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की,
उसके बावजूद कई स्टेट ऐसे हैं जो अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए, लेकिन हमारे यहाँ वेतन में भी कटौती नहीं हुआ, शिक्षा कर्मियों का वेतन भी, सारे चीज हम लोगों ने किया। तो अपेक्षा यह है कि केंद्र सरकार भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा ना करे, उसको प्राथमिकता दे, ऐसा निवेदन जरूर उनसे आग्रह करते हैं, अपेक्षा भी है। जिस तरह से पूरे देश में जो हालात है, जैसा आपने कहा कांग्रेस अपना काम कर रहा है, पूरे समाज के लिए भी आपने कहा है, क्या लगता है कि क्या खौफ, जैसा सवाल में भी कहा गया है कि खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है, या फिर समाज में भी जो खासतौर पर ऐसे तबका है अपराधी वाला तबका, उसको जो है डराने की आवश्यकता है, खौफ पैदा होने की आवश्यकता है? अपराधी को डराने के लिए जो काम हो सकता है वो तो पुलिस विभाग करते रहता है। जैसे कहीं पर कोई पकड़ में आया तो उसको चलो एक जुलूस निकाल दें ताकि उसको थोड़ा शर्म महसूस हो, या दूसरे लोग देखें तो उनमें डर हो, भय हो कि ऐसा करेंगे तो हमारा भी, ये सब तो पुलिस करती है। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा रहता है जिसके विषय में कोई जानकारियां या पूर्व अनुमान लगाना कोई उचित नहीं होता, तो इसलिए और फिर अभी कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं, ये कोरोना संक्रमण काल में आदमी एकदम खाली हो गया, अपने काम धंधे सलग हो गया, क्या करें क्या न करें। तो जैसा शुरू में हम लोगों ने अपने विभाग को कहा, आप देखेंगे मोटरसाइकिल में बैठ के चेन इस पर खींचने की बात है, माने बेरोजगार हो गया आदमी एकदम से। जो सब्जी लगाता था वो पान ठेला गुपचुप ठेला लगा जाता था, तो मोटरसाइकिल में बैठ के जाते जाते किसी का चैन खींच लिया, एक नया टाइप वो शुरू हुआ। तो कुछ अपराध मुझे जो लगता है, जैसे हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं अधिकारियों के साथ कि क्यों हो रहा है, क्या किया जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार की भी चर्चा है। पर क्या समीक्षा की गई है, वर्तमान में क्या दिशा निर्देश का बीच में ऐसा चर्चा हुआ, मीडिया में बात आया और भाजपा ने जो अपनी बात कही कि लगातार इस समय अपराध बढ़ रहा है, तो उसके लिए मूल रूप से 2-3 बातें थी जिस पर हम लोगों ने फोकस किया था। एक नक्सली क्षेत्र में ग्रामीणों की जो हत्या की जा रही थी वो, और एक जगह किसान की आत्महत्या की बात आई थी वो, छुटपुर जो घटनाएं हुई थी चाकूबाजी की, और 1-2 रेप कांड की हुआ था, और इस प्रकार की जो घटनाएं, तो उसको लेकर के समीक्षा रखा गया था। और उसमें समीक्षा के दौरान जानकारी विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई कि घटनाक्रम होते ही त्वरित कार्यवाही सभी घटनाओं में, अपराधों में की गई है, किसी में किसी प्रकार के विभाग के द्वारा कमी नहीं की गई है या विसंगति नहीं आई है, ये जानकारी दी गई। और अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया कि कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत हो, या इंटेलिजेंस को ज़्यादा सक्रिय करने की जरूरत हो, या मुखबिर की संख्या बढ़ाने की बात हो तो वो कर लें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार उठाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई स्थिति, विपरीत स्थिति प्रदेश में अभी तक कहीं निर्मित नहीं हुई। न कहीं कोई बड़ा चक्का जाम हुआ है, न घेराव हुआ है, न धरना हुआ है, न प्रदर्शन हुआ है, न वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है, न लाठी चार्ज हुआ है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में अभी तक नहीं हुई है। घटनाक्रम हुआ है, जैसे चाकूबाजी हुई जय स्तंभ चौक का, तो त्वरित उस पर कार्रवाई की गई। रेप कांड एक जगह को अगर छोड़ दें, कोंडा गांव वाली बात को, तो बाकी जगह 1-2 जो रेप कांड हुए उसमें भी तत्काल कार्रवाई हुई। किडनैपिंग के प्रकरण आए उसमें भी तत्काल कार्रवाई हुई। सारी चीज आपके सामने है। शुरुआती दौर एक प्रकार से कहूँ मैं, रायपुर के सोमानी कांड से लेकर के बिलासपुर के बच्चे का अपहरण से लेकर के बेमेतरा में जो बच्ची का जहाँ कुछ CCTV कैमरा था, पहली बार GPS सिस्टम से हमारे विभाग ने उस पर कार्रवाई की। तो जितने भी अपराध हुए हैं, और अभी कोरोना काल में इतना दिन रात जान जोखिम में डाल करके पुलिस विभाग ने काम किया, उसके बावजूद अभी हमारे बालोद तरफ की काफ़ी बच्चियां दूसरे स्टेट में थी,
इस कोरोना पीरियड के बावजूद उन बच्चियों को लाने का काम, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विभाग को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए जनता के हित के लिए वो पूरी तौर पर हो रहा है और किसी भी प्रकार से हम लोग कमी नहीं। लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई कानून व्यवस्था पे इसका असर पड़ा है ऐसा नहीं लगता। ज्यादा हो रहा है लेकिन ट्रांसफर बार-बार ट्रांसफर ऐसा जरूरत जी के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसमें ऐसी कोई। ये एक आखिरी सवाल है, ये एमपी में कमलनाथ जी की सरकार की जो नशा कारोबारी थी पूरी की पूरी जहाँ से नशा बिकता था हटा दिया गया, तो पूरा साइबर कैफे और सारी चीजें आ रही है जहाँ के लोग ड्रग्स हैं, तो क्या उस तरह की बड़ी कार्रवाई करें? अभी तो पूरा उस विषय पे भी थोड़ा गड़बड़ हो जाए। क्या ये माना जाए कि राजभवन अपने दायरे से बाहर इस तरह की समीक्षा बैठकों को आयोजित कर रहा है? देखिए, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि महामहिम के विषय में या माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार के विषय में मेरा कोई चर्चा करना उचित नहीं। संवैधानिक जो व्यवस्था होगी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी उस दायरे में काम कर रहे हैं, वो अपना दायरा वो समझें और उसके अनुसार काम करते हैं, वो जाने, उनके विषय में मुझे बात करना उचित। जानकारी में की गई इसको लेकर जो विवाद है सरकार और के बीच में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य प्रशासन विभाग उनके पास है और ये ट्रांसफर करना माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। समय और परिस्थिति के अनुसार वो बदलते रहते हैं, इसको विवाद के दृष्टिकोण से न जोड़ा जाए क्योंकि महामहिम राज्यपाल वर्तमान के आने के बाद क्या ये पहला बदलाव है? इसके पहले 2-3 बदलाव हो चुके हैं, तब उस समय इसको क्यों नहीं जोड़ा गया? और आज जब एक बदलाव आया तो किसी घटनाक्रम से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। आपत्ति तो राज्यपाल ने ही की है। 2 दिन से ज्वाइन भी नहीं करने दे रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो उसको महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच की बात है, क्योंकि ट्रांसफर करना सामान्य प्रशासन विभाग से होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे किया क्या उस विषय में मैं जानकारी या मैं कुछ बताने का मेरा ये नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे इस चीज को बेहतर। नहीं है कि आपराधिक घटनाएं कम हो या रुके, कार्रवाई तो बात की बात है। क्या इतना खौफ नहीं होना चाहिए अपराधियों के पुलिस का, और उसके लिए क्या पहल? अब ये प्रश्न ऐसा है कि आप लोग सुझाव दें कि हम लोग क्या करें इस पर, तो हम लोग रणनीति अपनाने के लिए तैयार हैं या आम जनता। देखिए, 2 बातें, अगर हमारे पुलिस की तरफ से एक डंडा ज्यादा पड़ गया तो फिर वो भी आएगा कि पुलिस बर्बरता पूर्वक कर रही, तो पुलिस के लिए तो इधर कुआं इधर खाई होता है। तो पुलिस अपने दायरे में रहकर क्राइम ना हो इसके लिए जितना काम कर सकती है कर रही है, क्राइम होने के बाद जितना जल्दी रिकवर किया जा सके उसको भी कर रही है। इस 1.25 साल की अवधि में आप खुद ही देखेंगे पूरा प्रदेश में कोई बड़ा हड़ताल करना पड़ा हो, चक्का जाम करना पड़ा हो या न्याय न मिला हो, इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ कि आप कहीं हुआ हो, लेकिन भरपूर कोशिश पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कोशिश ये भी अब इसके दिमाग में किस समय क्या घटना घट रहा है कि वो क्या सोच रहा है कि मैं सामने वाले, अभी आपका जय स्तंभ चौक का चाकूबाजी का कोई बैकग्राउंड था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था, कोई परिचय नहीं था, छोटी सी चीज दिमाग में उसका क्या आया और उसने कर लिया। तो उसको सर इसी पर एक सवाल इसी तरह ताजा अपडेट के लिए बने रहे जन आवाज 24 लाइव के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा दें ताकि समय पर हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।